Hello everyone, this is Soral Patel and welcome to session 23 PHP। अब हम देखेंगे कि PHP एसोसिएटिव एरे क्या है। लास्ट सेशन में हमने बस इसका देखा था कि टाइप्स कितने हैं। अब ये सेशन में हम उसको वन बाय वन स्पेसिफाइड विद एग्जांपल देखेंगे। अब PHP allows you to associate name label with each array element in PHP using is equal to and greater than symbol। तो यहाँ पे हम किसी भी एक एरे के अंदर कोई भी हम वेरिएबल को एक वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज नेम और या फिर एक लेबल या फिर एज ए नेम हम उसे बोल सकते हैं हर एलिमेंट को। उसका हम जब हम उसको स्टोर करते हैं तो इज इक्वल टू ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे, मतलब स्पेसिफिक वेरिएबल में हम कुछ स्पेसिफिक स्टोर कर रहे हैं। Such way you can easily remember the element because each element is represented by a label then an incremented number। तो यहाँ पे हमें easy हो जाता है कोई भी नंबर या फिर कोई भी चीज को समझने के लिए कि वो एक वेरिएबल है, वो एक वैल्यू है एक स्पेसिफिक लेबल की। तो यहाँ पे उसके दो वेज हैं, हम उसको एक देखेंगे। फर्स्ट है कि डॉलर सैलरी इज इक्वल टू एरे राउंड ब्रैकेट में हमने डबल कोट्स में अर्जुन इज इक्वल टू ग्रेटर देन साइन यूज करके स्ट्रिंग में ही लिखा है 5,50,000। अब हमने कॉमा से कृष्णा लिया है, कृष्णा को हमने किया है इज इक्वल टू ग्रेटर देन साइन और उसमें हमने एक वैल्यू स्टोर किया हुआ है। और सेकेंड वे है सैलरी डॉलर सैलरी स्क्वायर ब्रैकेट में अर्जुन इज इक्वल टू हमने लिया है और उसमें 9 लाख हमने स्टोर किया हुआ है। अब सैलरी कृष्णा हमने लिया है और उसको हमने एक वैल्यू असाइन किया है। अब सैलरी राधा और हमने राधा को भी एक वैल्यू या फिर एक हमने सैलरी उसमें स्टोर किया हुआ है। तो ये दो वेज है ये सब स्टोर करने के लिए। अब एसोसिएटिव एरे का एग्जाम्पल हम देखेंगे। अब यहाँ पे सैलरी PHP टैग हमने ओपन लिया है जहाँ की सैलरी में हमने एक एरे लिया है और उस एरे में उस एरे में हमने एक PHP कोड को ओपन किया है। डॉलर सैलरी में हमने एरे लेके अर्जुन इज इक्वल टू ग्रेटर देन साइन लेके 5,50,000 स्टोर किया है और कृष्णा में हमने स्टोर किया है 2,50,000 और राधा में हमने स्टोर किया है 2 लाख। तो यहाँ पे अब ऐसे हो जाएगा कि हमने यहाँ पे इज इक्वल टू ग्रेटर देन साइन लेके हमने उसको स्टोर किया है। अब इको से हम तीनों वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। इको अर्जुन सैलरी, अर्जुन कृष्णा सैलरी और राधा सैलरी। अब जब हम सैलरी लिखते तो सैलरी के आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट्स में वो लेबल दिए हुए हैं, तो वो उस लेबल की वजह से वो सैलरी जो उसमें स्टोर हुई है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और हमें 1 बाय 1 आउटपुट मिल रहा है अर्जुन सैलरी, कृष्णा सैलरी एंड राधा सैलरी। अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। एक ये फर्स्ट वे का एग्जांपल था, अब सेकंड वे का एग्जांपल हम देखेंगे। PHP टैग हमने ओपन लिया है, डॉलर सैलरी डबल कोट्स में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने अर्जुन इज इक्वल टू 9 लाख की सैलरी हमने स्टोर की है। डॉलर सैलरी कृष्णा को हमने 35 लाख की सैलरी हमने उसको ऐड की है और सैलरी राधा को हमने 30 लाख की हमने उसे असाइन की हुई है। अब यहाँ पे हमें आउटपुट सेम मिलता है जो ऊपर मिला है, बस उनकी सैलरी जो हमने असाइन की है वो हमें मिलती है, जैसे कि अर्जुन कृष्णा और राधा की सैलरी। तो यहाँ पे ये एक तरीका हो गया सेव करने का कोई उसमें वैल्यू, और एक हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल वाला तरीका हो गया। ये तो ये एसोसिएटिव एरे का एग्जाम्पल था। अब हम देखेंगे ट्रैवर्सिंग PHP एसोसिएटिव एरे। बाय द हेल्प ऑफ PHP फॉर ईच लूप वी कैन इजीली ट्रैवर्स द एलिमेंट ऑफ PHP एसोसिएटिव एरे। अब यहाँ पे हमें उसके जो एरे के वैल्यूज है हम उसे इजीली ट्रैवर्स कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे। अब सैलरी इज इक्वल टू एरे A इज इक्वल टू 5,50,000
B इज इक्वल टू 2,50,000 और C इज इक्वल टू 2 lakhs। अब इको की $K और वैल्यू $V, तो यहाँ पे हमने ये तीनों वैल्यूज लिए हैं और वन बाय वन हमने फॉर ईच से हमने इसको प्रिंट किया है। तो ये इजी हो गया हमें सॉर्ट करने के लिए। अब फॉर ईच लूप में हमने लिखा है $salary एज $K और वहां पे हमने $V को असाइन किया हुआ है इज इक्वल टू ग्रेटर देन साइन लेके। फॉर ईच लूप से ये तीनों वैल्यूज प्रिंट हो गए। तो हमने ये तीनों स्टेटमेंट्स बार बार नहीं लिखे हैं, फॉर ईच से हमने लूप से इसे प्रिंट किए हैं, की A वैल्यू, की B वैल्यू और की C की वैल्यू। अब PHP मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, इज ऑल्सो नोन एज अ एरे ऑफ एरेज। तो यहाँ पे इसको हम एरे ऑफ एरेज भी बोल सकते हैं। इट अलाउज यू टू स्टोर टेबुलर डेटा इन एनी एरे। तो अब यहाँ पे डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है जिसे हम बोलेंगे टेबल फॉर्म। PHP multi-dimensional array can be represented in the form of matrix which is represented by row into column। तो अगर हमें इसके एलिमेंट्स हमने एग्जीक्यूट करने हैं या फिर हमें देखना है कि वो कौन से फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो वो मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर होते हैं जिसे रो इनटू कॉलम रिप्रेजेंट होते हैं। अब इसका डेफिनेशन हम देखेंगे क्या है। अब $EMP इज इक्वल टू एरे, यहाँ पे एरे में हमने राउंड ब्रैकेट लिया है, फिर एरे 1 कॉमा स्ट्रिंग ABC 40 lakhs, फिर एरे 2 PQR 50 lakhs, एरे 3 XYZ 30 lakhs और यहाँ पे हमने सेमीकोलन से एंड किया है। तो ये इसका डेफिनेशन था। अब PHP मल्टी डायमेंशनल एरे के कुछ एग्जाम्पल है। Let's see a simple example of PHP multi-dimensional array to display following tabular data. In this example, we are displaying 3 rows and 3 columns. अब यहाँ पे हमें ये एक टेबल फॉर्म दिया है जिसके टाइटल से ID, नेम और सैलरी, और हमें वन बाय वन उसे स्टोर करना है। 1 में ABC स्ट्रिंग और उसका 40 lakhs का सैलरी हमें स्टोर करना है, 2 में PQR 50 lakhs सैलरी, 3 में XYZ और 30 lakhs का सैलरी हमें स्टोर करना है। अब इस एग्जांपल में हमने एक PHP टैग को ओपन लिया है। PHP टैग में हमने $EMP इज इक्वल टू एरे और उस एरे में हमने एक और एरे लिया है जिसमें 1 ABC 40 lakhs, एरे 2 PQR 50 lakhs, एरे 3 XYZ 30 lakhs। तो दिस इज मल्टी डायमेंशनल एरे जिसे हम एरे ऑफ एरे बोलते हैं। मतलब एरे के अंदर हम काफी सारे एरेज यूज कर सकते हैं, तो इसे हम एरे ऑफ एरेज इसलिए बोलते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरेज भी हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो मैट्रिक्स फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में हमें व्यू होता है। अब यहाँ पे फॉर $रो इज इक्वल टू 0 और $रो इज लेस देन 3 एंड $रो प्लस प्लस। अब सेकेंड फॉर लूप है, उस फॉर के अंदर फॉर है $कॉलम इज इक्वल टू 0, $कॉलम इज लेस देन 3 एंड $कॉलम प्लस प्लस। अब यहाँ पे ये एक एक चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। अब ये जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब इको EMP $रो और $कॉलम वहां पे प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पे फर्स्ट फॉर लूप क्लोज होता है और फिर सेकेंड फॉर लूप में सेकेंड लाइन पे हमें ले जाएगा और वो क्लोज होता है और PHP टैग भी यहाँ पे क्लोज होता है। अब यहाँ पे $रो इज इक्वल टू 0, $रो इज लेस देन 3 और $प्लस प्लस। तो पहले वो चेक करेगा कि $0, तो वहां पे हमने रो को 0 असाइन किया हुआ है, 0 पे वहां पे दिया है 1 ABC 40 lakhs, तो वहां पे पहले प्रिंट होता है 1 ABC 40 lakhs, तो लेस देन 3 दिया है, तो 0 to 3 अगर जब वो वर्क करता है तो वो सिर्फ 3 एलिमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करेगा। जब हम लिखते हैं रो इज इक्वल टू 1 तो हमें यहाँ पे कंडीशन में देना पड़ता है लेस देन इक्वल टू 3, तो वो वहां पे 1 to 3 वहां पे एग्जीक्यूट करेगा। तो ये माइनर से छोटे से जो चीजें हैं जो याद रखनी होती है। अभी यहाँ पे हमने 0 असाइन किया है इसलिए हमने वहां पे लेस देन 3 लिखा हुआ है। थैंक यू।